हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं टी.एस. ठक्कर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल और अपने सोशल मीडिया हैंडल के ज़रिए आपके सामने। दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जो जाने अनजाने से हमें पता भी नहीं था और हम वो कर ले रहे थे। यानी कि आपने ठीक अंदाज़ा लगा लिया कि मैंने जो थंबनेल के अंदर मेंशन किया है कि हमें पता ही नहीं हम किन किन कारणों से अपने पाप को बांध लेते हैं। आज तक हमने क्या समझा था कि अगर कोई पाप कर रहा है वो और जो वो पाप करवा रहा है दोनों भागीदार होते हैं। नहीं दोस्तों, तीसरा पर्सन भी इसमें पूरा उतना ही भागीदार है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तीसरा कौन? तीसरे आप और हम हो सकते हैं। हो सकता है पाप करने वाला और पाप कराने वाला दोनों ही भागीदार नहीं मिले, लेकिन आप तीसरे कैरेक्टर जो इस पाप के भागीदार बन सकते हैं। ये शायद आपके लिए अचंभित होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वो तीसरा पर्सन है कौन? मान लीजिए एक हम मूवी देख रहे हैं, उसके अंदर एक हीरोइन, हीरो और विलन, 3 पार्ट हैं, 3 कैरेक्टर उसके अंदर हैं। जो विलन है वो हीरोइन की साड़ी उतारने की कोशिश कर रहा है, पाप कर रहा है। लेकिन अगर बैकएंड से देखा जाए, जब वैसे वो कर रहा था वो तो एक्टिंग ही कर रहा था ना। इतने में क्या हुआ कि हीरो आता है और हीरोइन को बचा लेता है और विलेन का कत्ल कर देता है, उसको मार देता है। अब बोलते साला बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, ज़बरदस्त मार दिया, अच्छा किया, गंदगी मिट गई। मतलब सबके अलग अलग हमारे जो ऑडियंस के होते हैं वो थिएटर में बैठे बैठे क्या करते हैं, एक हल्ला हू कर देते हैं कि बढ़िया किया हीरो ने, ऐसा ही करना चाहिए, गंदगी को मार ही देना चाहिए, अच्छा ही हुआ उसके साथ जो हुआ। यही होता है ना। तो दोस्तों, इस केस में पता है किसने पाप बांध लिया? हमने। जी हाँ, हमने उसका समर्थन किया, हमने उनका अनुमोदन किया, हमने प्रसन्नता जाहिर की उसके कार्य को लेकर कि हीरो ने अच्छा किया। जबकि विलन क्या था? विलन के भाव क्या था? यहाँ पर भावों का इम्पोर्टेंस है। जो हमें कर्म जो हमारे हैं, जो हम कर रहे हैं, उस कर्म के पीछे भाव क्या हैं वो मैटर करते हैं। अरे हीरोइन तो उसको खुद अपनी साड़ी पकड़ा रही है, ये ले पकड़, क्योंकि वो तो एक्टिंग कर रही है ना। और विलेन अच्छे से कैरेक्टर को अपने निभा रहा है। उनका कोई उसका कोई बलात्कार करने का उसका कोई मोटिव थोड़ी ना है। वो तो अपनी कला को जाहिर कर रहे हैं लोगों के सामने, उस कैरेक्टर को कर रहे हैं, अपने कैरेक्टर को बखूबी निभा रहे हैं। और हीरो आके बचा रहा है, वो भी अच्छे से अपने रोल को अदा कर रहा है कि उसको मारना थोड़ी जा रहा है। उसने तो इधर अपना गुब्बारा पहना हुआ है, ब्लड वाला, वो ब्लड के कलर वाला, रंग वाला जो उसने ब्लेडर पहना हुआ है। वहां ना विलेन को दोष लगने वाला, ना हीरो को दोष लगने वाला। दोष लगने वाला दोस्तों हमें, जनता को। अगर हम इतनी गहराई तक जा करके अगर खाली समर्थन को ही अगर पाप मान लेना दोस्तों, तब हमारे एक नए जीवन का उदय होगा। एक आतंकवादी पकड़ा गया, मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं, मैं मतलब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक आतंकवादी पकड़ा गया जो हमारी सबकी नज़र में था। उसको जज ने फांसी की सज़ा सुना दी और जल्लाद ने उसको फांसी पर चढ़ा दिया। अब इस केस में भागीदार कौन है? जब किसी मतलब कि आतंकवादी को फांसी होती है तो दर्शकों का, लोगों का क्या होता है? मैं मूवी की नहीं, मैं रियल की बात कर रहा हूँ। ऐसे हमारे नियर बाई कई ऐसे फैसले आए हैं और ये हुआ है। उनके अंदर अगर मैं बात करूं तो जैसे अभी कसाब को ही फांसी हुई थी, या किसी और को भी, कईयों को भी, और भी आप हमारे बैकएंड में जाएं तो बहुतों को फांसी हुई है। हम कहते हैं बदिया हुआ, निकला, गंध मिटा, धरती से बोझ उतरा, किस तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं। क्या हमें पता है वो वास्तव में वैसा था? हमने अपनी प्रतिक्रिया कर दी, समर्थन कर दिया। हम तो पूरे उसकी मौत के पूरे पाप के भागी बन गए उसी समय। जो जज है, जो सजा सुना के अपनी निब को तोड़ दे रहा है, हो सकता है उसके मन में आए कि हे भगवान, मेरे पास जो सबूत थे, मेरे पास जो तथ्य थे, मेरे पास जो चीज़ें आई हैं, उसके आधार पर, मैं कानून के आधार पर इसको सजा सुना रहा हूँ, कहीं इसको सुमत दे अगला जन्म इसका ऐसा ना हो। उसका कोई मेरा मकसद नहीं होता फांसी देना, लेकिन वो तथ्यों और सबूतों के आधार पर दे रहा है। हो सकता है जज को पाप नहीं लगे, क्योंकि उसके भाव
दूसरे थे। जल्लाद जो उसको फांसी दे रहा है, हो सकता है जल्लाद के भी मन में ये आए कि हे भगवान, इसको अगले जन्म में ऐसा मत बनाना, मेरे को तो कर्म ही ऐसा मिला है, मैं क्या करूं, मुझे तो कर्म ही ऐसा मिला है, उसमें मेरा क्या कसूर है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, भगवान इसको समत बख्शना, अगले से करे। तो अगर हो सकता उस केस में तो जल्लाद को भी पाप नहीं लगेगा, लेकिन पाप किसको लगेगा? हमें तो पता भी नहीं है, हम पता भी नहीं हम किस किस स्टेप पर अपने पापों को बांध लेते हैं, हमें पता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर अगर मैं बात करूं, आपको डीपली एनालाइज करना होगा। क्या करना होगा? डीपली एनालाइज करना होगा। तो आज ये जो पाप पुण्य का आपने जो मेरा टॉपिक पढ़ा या समझा, या इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं दें। अगर वीडियो लगे तो आगे शेयर कर दें, बहुतों को ऐसा पता लग जाएगा कि हमें इस स्थिति में अपने पाप बांध रहे थे, आज से हम नहीं बांधेंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और चाहते हैं, और ऐसी नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है, कैसी संस्था से मिलती है, कहाँ से मिलती है, कहाँ से ये विचार आते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। बड़ी बड़ी हम वर्कशॉप हज़ारों लोगों के साथ ऐसी वर्कशॉप करते हैं जहां पर हम अपने कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। अगर आप भी ऐसे कैरेक्टर को डेवलप करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करें। मैं एक पूरी सीरीज लेके आने वाला हूं, एक डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब जी को बेस मानते हुए उसके आधार पर हम बात करेंगे, और बहुत से सिख गुणी ज्ञानी जो लोग हैं उनके इंटरव्यूज़ को भी लेके आ रहे हैं। अगर आप ऐसी ही संस्थाओं के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप लाइव वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं, तो आप मेरे को कांटेक्ट करने के लिए कांटेक्ट करें। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर।